हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और उसी उम्मीद के साथ यहाँ पे जो ये ओएमआर की पूरी वीडियो जो लेके आऊँ आपकी आंसर बुकलेट में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का, एसएसटी का हो, मैथ का हो या साइंस का हो, कोई भी एग्जाम, इवन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल्सो। तो ये ओएमआर की जो आंसर बुकलेट एक बार आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने यहाँ पे सैंपल पेपर के तौर पे, मतलब कि सैंपल के तौर पे आपके सामने रख दिया, और ये सैंपल है एक तरीके से, और सेम एज इट इज इसी तरीके से आने वाला है। जरा इसको समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक फिल डाटा भी रख रखा है कि फिल डाटा को कैसे आप फिल करोगे और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आप सर्कल करोगे, क्या क्या चीज़ें करोगे। फिर उसको एक्स्ट्रा एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डीपली अंडरस्टैंड करूंगा कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे आप एडवांटेजेस के तौर पे और डिसएडवांटेजेस के तौर पे जो चीज़ें गलत करते हो वो चीज़ें गलत नहीं होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपके पास तीन चार चीजें हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट, जो कि आपका लिखना है कि भाई आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, जो भी चीजें हैं। तो ये सब्जेक्ट आप जब लिखोगे तो ये बात ध्यान रखो कि सब्जेक्ट के टाइम फिर आपका डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जिस भी दिन आपका डेट और डे रहेगा वो आप लिखोगे। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी अभी देखेंगे कि क्या फॉर्मेट रहने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है राइटर कोड नंबर एज पर द टिप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर के जो टॉप पे लिखा रहेगा ना, कोड लिखा रहता है वो अभी मैं सैंपल में दिखाऊंगा कैसा कोड रहता है, क्या रहता है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर वैसे तो 30 पेज की सप्लीमेंट्री मिलती है, सो देर इज नो नीड टू टेक सप्लीमेंट्री शीट। तो आप अगर लेते भी हो बाई चांस, कुछ बच्चे उमदा लेवल की भाई लिख देते हैं तो 30 पेज फिल हो जाती है, तो वो आपको 4 पेज का 5 पेज का सप्लीमेंट्री देते हैं। तो आप वो लिखोगे यहाँ पे। इफ़ यू आर फिजिकली चैलेंज टिक द कैटेगरी। अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन में दे रखा है कि बी दृष्टिहीन, अगर आप मतलब कि वीकली आई से वीक हो। यहाँ पे दे रखा है डी मुख एवं बधिर, यानी कि आप ओरली वीक हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस चीज को। फिर एच शारीरिक रूप से विकलांग हो। जो भी चीजें आप वहाँ पे यहाँ पे फिल कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। उसके बाद वेदर द राइटर प्रोवाइडेड, अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इस बात को जरा समझो, और इस चीज के लिए प्रॉपर एक शॉर्ट में वीडियो कह लो या लॉन्ग में वीडियो, मेरे से जितना होगा मैं कोशिश करूंगा लाने की। क्या होता है ये राइटर प्रोवाइडर, कि किसी बच्चे का पेपर एग्जाम से पहले किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, बाई चांस कोई मतलब चोट लग जाती है, अंदरूनी चोट लग जाती है, तो उसको राइटर प्रोवाइड करना पड़ता है। जब वो राइटर प्रोवाइड करने की जब हम बात करते हैं, वो कौन राइटर है, कौन लिखेगा पेपर को, किस तरीके से लिखेगा, ये समझो। कि कोई बड़ा लिखेगा, आप बोलोगे वो लिखेगा, तो आप क्या बोलोगे वो क्या लिखेगा, ये सारी बातें अभी हम करेंगे और इन सब पे भी देखेंगे। अगर इस वीडियो में कैरी नहीं होता तो हम नेक्स्ट वीडियो इसको लेके आएंगे और उस पर सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंस वाइज आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तो आप साफ लिख देना यस और नो। अगर आपको चाहिए तो आपको यस, और नहीं चाहिए तो नो। और एक बहुत अच्छा फैक्ट बताऊंगा आपको, वो सारे बच्चे ध्यान रखना, कि जो राइटर होता है ना वो आपसे छोटा होता है, नो कि बड़ा होता है। यानी कि अगर आप क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हो तो जो आपका राइटर प्रोवाइड किया जाएगा वो 9th का प्रोवाइड किया जाएगा। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड। और जो 12th का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 11th का राइटर प्रोवाइड किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये फैक्ट था बच्चों। चलो आगे फिर इसी लाइन में हम देखते हैं स्पेस फॉर ऑफिस यूज। तो ये आपके काम का नहीं है, जब आपका जो पेपर चेक हो जाएगा तो ये वहाँ का काम का है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ एक सेंस में। देखो, अब यहाँ पे जरा चीज समझो कि किस तरीके से यहाँ पे जो नाम वाला सेक्शन है, ये पूरा नाम वाला सेक्शन है। यहाँ पे रोल नंबर जैसे कि मान लो कि मेरा 2,11,65,920, अगर लमसम ऐसा है कुछ रोल नंबर या कुछ भी आपका है, तो एक अंदाजा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रख दिया। ये अगर सेक्शन छोटा है, ये सेक्शन और बड़ा हो जाएगा। इस बार ये पुराना सैम्पल पेपर आपको दिख रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट कोड सेंटर कोड सेम रहेगा। आपका सेंटर कोड जो रहेगा वो 4 नंबर का आपके एडमिट कार्ड पे गिवन रहेगा। सब्जेक्ट कोड जो आपका, जैसे मान लो कि इंग्लिश का 108 या 321, कुछ भी A to Z एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे 321, और फिर यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 1। अभी समझाएंगे इस एग्जाम्पल में। उसी तरीके से नेम आपका, जैसे मान लो किसी का नाम है यश शर्मा, तो YASH, फिर एक गैप, फिर SAHARMA, और ये उसी तरीके से हम फिल करेंगे। यहाँ पे रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर वर्ड्स में क्या होता है समझो। जब भी आप, अगर ON1 याद नहीं है बच्चों, ON1 याद कर लो कि आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा 2 लाख, TW 2 लाख, LAKH ऐसे करके, तब सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी आपको वहाँ पे। अब देखो इसी का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख लिया। ये मान लो ये सारी डिटेल आपको आपके उसमें दी हुई है, किसमें, एडमिट कार्ड में। ये सारी डिटेल आपको एडमिट कार्ड में दी हुई है कि मान लो सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स, डे और डेट क्या है, सैटरडे है, शनिवार है, 21 मार्च है 2009, यानी कि 2009 का सैंपल पेपर उठा रखा मतलब। और 2009 से सेम अभी तक यही चलता आया है, कोई चेंजेस नहीं आए आंसर बुकलेट में। तो ये 2009 का ही है, उसी को हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं। कैंडिडेट नेम कैपिटल लेटर, अगर आप बोलोगे तो मैं अभी आपको हाल फिलहाल का भी आपको उसमें कम्युनिटी पोस्ट में आप डाल दूंगा, तो आप उससे देख लेना कम्युनिटी से। जैसे कैंडिडेट नेम है, लेटर है, ठीक है, क्या नाम है इसका, अरुण लाल।
अरुण लाल हो गया, फिर इसका सब्जेक्ट कोड दिया 041, रोल नंबर दिया फिगर में, फिगर यानी कि नंबर्स में, फिगर और वर्ड्स का कैरी याद रखना, अगर फिगर लिखा है तो वहाँ पे आप नंबर में लिखोगे 1 2 3 4 5 6, और अगर वर्ड्स में लिखा है तो आप ऐसे लिखोगे 2 TW 2 3 THR ऐसे करके। तो ये रोल नंबर हो गया उसका, सेंटर नंबर हो गया 2001, स्कूल रोल नंबर हो गया वर्ड्स में, देखो यहाँ वर्ड्स लिखा है तो 62,40,000 टेंट ओनली, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फादर नेम रामलाल उसके पिता का नाम है। अब देखो यहाँ उसने मैथमेटिक्स फिल किया, ध्यान से देखना इसको, मैथमेटिक्स फिल किया, शनिवार कॉमा डाला 21 मार्च 2009, सारी चीजें इस तरीके से आएंगी। मीडियम ऑफ आंसरिंग, अब ऑब्वियसली बात है मैथ का पेपर अगर उस बच्चे ने इंग्लिश मीडियम से दिया है तो यहाँ पे मीडियम लिखेगा इंग्लिश। अब ये याद रखना कि आप पूछोगे सर इंग्लिश के पेपर में हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है जब इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो इंग्लिश लिखोगे, हिंदी का पेपर दे रहे हो तो हिंदी लिखोगे। तो यहाँ पे पेपर का मीडियम याद रखना, मीडियम का मतलब होता है कि आप जो पेपर लिखोगे वो किस मीडियम में लिखोगे, हिंदी का पेपर हिंदी में लिखोगे तो हिंदी का लिए हिंदी लिखना। ऊपर से राइटर कोड एज पर द टिप, अब यहाँ देखो क्वेश्चन पेपर का कोड है, तो मान लो कि कोई क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर के टॉप में इधर राइट हैंड साइड पे लिखा रहेगा या लेफ्ट हैंड साइड पे 6201, तो ये आपके पेपर कुछ भी हो सकता है। पेपर में 4 सेट बनते हैं ABCD, तो उन चारों सेटों में कोई सा भी सेट आपके पास आ सकता है। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक तो 2, इसलिए सप्लीमेंट्री जो बुक ली वो 2 ली हो सकता है। यहाँ पे ई फिजिकली चैलेंज टिक द करेक्ट एच, एच मतलब शारीरिक रूप से विकलांग, ये जो बच्चा था शारीरिक रूप से विकलांग था तो इसने एच टिक लगा दिया। वेदर राइटर प्रोवाइडेड नो, यानी कि ये शारीरिक रूप से विकलांग था, हो सकता है पैर से विकलांग हो, हाथ से सही हो, तो इसने अपना पेपर खुद से लिखा हो। तो ये मत भूलना कि अगर इनमें से कुछ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको राइटर प्रोवाइडेड होगा ही होगा, ये बात कंफर्म नहीं है। अगर आप हाथ से कहीं से अगर कुछ दिक्कत है, आपको हाथ में कोई दिक्कत हुई है, आपको बोलने में कोई दिक्कत हुई है, तब आपको राइटर प्रोवाइड किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे इस चीज को ये अदर इंस्ट्रक्शन वगैरह होगी, यहाँ पे देखो रोल नंबर इन वर्ड्स हो गया, तो ये वर्ड्स में सारे रोल नंबर है क्या, 62,14,010 ओनली। फादर नेम रामलाल हो गया, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अब यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट के नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सैंपल है। आप अपनी सिग्नेचर किस तरीके से करोगे, आप अपनी सिग्नेचर करोगे रनिंग हैंड में। रनिंग हैंड क्या होता है कि जैसे मान लो किसी का नाम है मोहसिन, तो वो MOSHIN जो लिखेगा वो बिल्कुल रनिंग हैंड में लिखेगा, या किसी का नाम है सलमान तो SALMAN, वो सलमान बिल्कुल रनिंग हैंड में लिखेगा। ऐसे होता है, रनिंग हैंड का मतलब हाथ रुकना नहीं चाहिए और साइन भी नहीं लगना चाहिए कि आपने बिल्कुल उड़ता तीर ले लिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं लगना चाहिए, बात याद रखना। ये अरुण लाल लिखा है तो अरुण, देखो मैंने शॉर्ट बिल्कुल एकदम यहाँ पे चीजें लिखी हैं, ARUN अरुण, फिर एक उसका गैप लिया उसके सरनेम के लिए, और यहाँ पे गैप फिर लाल। तो अरुण का जो ए है वो ए आ गया, क्योंकि ए से लेके जेड तक सब कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे। जब ए से लेके जेड तक सब कुछ लिखा हो तो इस बात का याद रखना कि वो अरुण लाल का यहाँ पे सरफेस आ गया, फिर आर का आर पे आ गया, यू का यू पे आ गया, एन का एन पे आ गया, लाल का लाल, ए का ए, फिर का लाल, तो ये इस तरीके से हो गया। उसी तरीके से रोल नंबर में भी यही पे है, रोल नंबर में आपको 0 से लेके 9 तक लिखा रहेगा, तो इस बात का याद रखना 6 का 6 2 1 ऐसे करके सारी चीज़ें, और सब्जेक्ट कोड और सेंटर कोड, यही बताना था मुझे बच्चों। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी फिर से। बाकी इन सब चीज़ों को जब ध्यान रख में रखोगे आप, तो आपका पेपर हो सकता है बहुत अच्छा लिखा हो आपने, लेकिन आपका पेपर 0 हो सकता है अगर आपने ये अच्छा ना फिल किया हो, क्योंकि ये आपके पेपर को पूरा, ये जो दिख रही है ना आपको ब्लैक पट्टियां, ये ब्लैक पट्टियां, ये ब्लैक पट्टियां ऐसे यहाँ पे उसके लिए नहीं दी गई हैं। OMR की जब कॉपी लिस्टिंग अंदर जाती है फाइल मशीन में, तो ये ब्लैक पट्टियों से लिस्ट किया जाता है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपका स्कूल, आपका कोड, सब कुछ आ जाता है। और फिर CBSE इसी से फिर आपकी जो वो है मार्कशीट वो लॉन्च करती है, वो रिलीज करती है उस पर वेबसाइट पे। तो आपने बेशक 80 में से 80 नंबर का फिल किया हो, लिखा हो पेपर, ये गलत हो गया ना बेटा, सब 0 है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे ट्यून स्टे हेल्दी, बाय बाय।